रेडी। रायगढ़ जिले में पर्यावरण की जो स्थिति है वो किसी से छिपी हुई नहीं है। कुकुरमुत्ते की तरह यहाँ पे उद्योग लगते जा रहे हैं और उनका विस्तारीकरण होते जा रहा है, जो कि कोल बेस आधारित उद्योग हैं। इन उद्योगों के कारण रायगढ़ की हवा जहाँ दूषित हुई है, वैसे अन्य बीमारियाँ भी फैल रही हैं। तो रायगढ़ के फेफड़ा कहे जाने वाले क्षेत्र में लाखा, गेरवानी, सरायपाली का जो इलाका है, यहाँ पे फिर लगभग 75 उद्योग छोटे बड़े मिला के पनप चुके हैं। ऐसी स्थिति में नए उद्योगों का विस्तार या नए उद्योगों का लगना रायगढ़ के जनजीवन को और पर्यावरण को कितना प्रभावित करेंगे, इस बारे में हम रायगढ़ के प्रसिद्ध चिकित्सक, पर्यावरणविद और आंदोलनकारी भी हम उनको कह सकते हैं, डॉक्टर राजेंद्र अग्रवाल से बात करते हैं। तो डॉक्टर साहब, आप अपनी बात इस विषय पे कहें। पांडे जी, आपने बहुत ही गंभीर विषय उठाया है और एक चिंताजनक स्थिति में रायगढ़ को पहुंचाने में हमारी जनता की जो मौन स्थिति है, जो चुप रहने की आदत है, उससे हम बहुत ही गंभीर स्थिति में, मरणास्पद स्थिति में रायगढ़ को लाके खड़ा कर दिए हैं। रायगढ़ में जिस तरह से उद्योगों का विस्तार हो रहा है, मेरे ख्याल से पिछले 10 दिनों में हर उद्योग 2 गुना 3 गुना बढ़ चुका है और प्रदूषण 8 गुना से 10 गुना बढ़ चुका है। प्रदूषण की स्थिति ये है कि हर बच्चा जो यहाँ पे जन्म लेता है, जन्म लेते ही अपने जीवन के 10 साल इस प्रदूषण को दे देता है और उसकी उम्र 10 साल रायगढ़ में जन्म लेने की सज़ा के रूप में वो 10 साल उसकी ज़िंदगी के कम हो जाते हैं। एक बहुत ही स्वाभाविक सी चीज़ है, कहा जाता है कि उद्योग बहुत ज़रूरी है विकास के लिए, पर विकास किसके विकास के लिए? जो भी विकास की बात होती है, न्याय की बात होती है, वो जनता के लिए, पब्लिक के लिए होती है, जीव जंतु के लिए होती है। नहीं तो यहाँ पर ये जो विकास हो रहा है, यह तो उनका विरोध है, मतलब इनका विनाश कर रहा है। जब हम मानव का विनाश करके किस विकास की बात कर रहे हैं? क्या 1-2-4 उद्योगपति के विकास को विकास बोला जाएगा? क्या 2-4 हेलीकॉप्टर हवाई जहाज में घूमने को, उड़ने को विकास बोला जाएगा? या स्वच्छ हवा, स्वच्छ पानी, स्वच्छ फूड खाद्य पदार्थ को विकास बोला जाएगा? इसमें जनता, उद्योगपति और सरकार तीनों उतने ही दोषी हैं। इसके बढ़ते प्रभाव से एक मनुष्य के बाल से लेकर पैर के नाखून तक हर हिस्से में जहर घुल चुका है। पीने का पानी आप चाहे कितना भी आरओ लगा लीजिए, कितना भी फिल्टर कर लीजिए, इस मात्रा में जहर घुला हुआ है कि हमारे अतरियों में जाम हो रहा है, हमारी किडनियाँ खराब कर रही है, हमारे हार्ट खराब कर रहे हैं। आप स्किन कैंसर की जहाँ बात करते हैं, आप कभी भी मेडिकल कॉलेज में जाके पता लगाइए स्किन कैंसर की संख्या किस तादाद में पिछले 10 सालों में बढ़ी है। आप पता लगाइए लंग कैंसर कितनी तादाद में और कितनी संख्या में बढ़े हैं, कितना परसेंटेज हो गया। सार्काइडोसिस ऐसी बीमारी जो हम 20 साल तक सिर्फ किताबों में पढ़ते थे, एक केस नहीं देखे थे, आज 25 केस हर साल मिलते हैं। क्या कारण है इस विनाश का? स्वाभाविक है, पर्यावरण को अंकुश करना, रोकना अत्यंत ही आवश्यक है और इसका एक ही साधन है कि इसको बढ़ने से रोकें, मतलब उद्योग न लगने दें और जो स्थिति है उसको प्रॉपर ढंग से नियंत्रित करके कंट्रोल में करें। नहीं तो हम जिस चैम्बर में, गैस चैम्बर में जी रहे हैं, रह रहे हैं, यहाँ का जीवन एवरेज लाइफ 60 साल से ज़्यादा की, 55 साल से ज़्यादा की नहीं रहेगी। जो यंग डेथ हो रही है हार्ट अटैक के कारण, कभी आपने महसूस किया इसका कारण क्या है? 55 साल 40 साल का लड़का, यंग लड़का पता लगता है हार्ट अटैक आ गया और मर गया। क्या कारण है? कई कारणों में एक सबसे महत्वपूर्ण कारण है प्रदूषण का दुष्प्रभाव। आप जैसे मेरे सर पे बाल नहीं है, आप लोगों के सिर में, मेरे बाल तो करीब 50 साल की उम्र में गायब हुए हैं, लोगों के 25 साल की उम्र में बाल नहीं मिलते। क्यों? चमड़ी की डिसीज किसी भी आप आदमी को देखिएगा, 10 में से 2 आदमी अपने हाथ पैर को खुजाते हुए दिखेंगे आपको। सामान्य जगह बैठे रहते और खुजली करते रहते हैं, वो क्यों? किसी भी आदमी का पेट साफ नहीं, ठीक नहीं रहता, गैस की प्रॉब्लम और ये डिस्कम्फर्ट लगते रहता है, वो क्यों? ये क्या पानी का प्रदूषण नहीं है, पीने के पानी का? यह जहर इस कदर
नीचे के पानी तक भी पहुंच चुका है, हमारे धरातल के पानी में, भूतल में पहुंच चुका है कि हम कितना भी फिल्टर कर लें, कुछ भी कर लें, हम उसे पिएंगे और हमारे शरीर में वो जहर जाएगा, कोई नहीं रोक सकता। डॉक्टर साहब, एक प्रश्न ये था, आपने तो ये फ्लाई ऐश के दुष्प्रभावों और निकलने वाली चिमनियों से विषाक्त गैसों के बारे में, के दुष्प्रभावों के बारे में बात की। इनका असर हमारे क्षेत्र की कृषि, बागवानी, सब्जियों की खेती, फलों की खेती के ऊपर कितना पड़ रहा होगा? मैंने वही बताया ना कि आप शुद्ध भोजन नहीं पा रहे हैं, तो शुद्ध भोजन का मतलब आपका कृषि उत्पादन से है। ये सारे कृषि उत्पादन इतने खतरनाक स्टेज में आ गए हैं, जो टॉक्सिक मटेरियल फ्लाई ऐश में रहते हैं, वो हवा में, पानी में और ज़मीन में, तीनों जगह घुले हुए हैं। आप अगर खेती करते हैं तो उसमें वो जहर है, आप पानी पीते हैं उसमें वो जहर है, आप हवा ले रहे हैं उसमें वो जहर है। ऐसा कौन सा हिस्सा बचा है जिसमें जहर नहीं पहुंचा हुए? ये फ्लाई ऐश, केवल फ्लाई ऐश नहीं, ये जो ट्रांसपोर्टिंग की वजह से जो डस्ट उड़ रहा है, और भी दुनिया भर की जितने प्रकार के केमिकल्स हैं, जो केमिकल भी इनके जो केलो नदी में और सब डाल रहे हैं और निस्तार कर रहे हैं, इसका जहर। मैंने आपको बताया कि बाल से लेके नाखून तक शरीर के हर हिस्से में इसका दुष्प्रभाव हो चुका है, चाहे वो लंग्स हो, हार्ट हो, ब्रेन हो, किडनी हो, लीवर हो। आप इसका सही आकलन होगा। मेडिकल कॉलेज के रिकॉर्ड देखिए कि ऐसी अद्भुत बीमारियां जो यहाँ पे सालों से नहीं मिलती थी, वो किस रफ्तार से बढ़ी हैं, इससे आपको पता चलेगा। कैंसर की डिसीज़ कभी सालों में 1, 2, 3 रायगढ़ में होती थी। आपको मैं बता देता हूँ, आप और हम बोलते हैं कि हम स्मोकिंग नहीं करते, पर ये प्रदूषण और फ्लाई ऐश का जहर ऐसा है कि हर बच्चा जो पैदा हुआ है, 10 महीने का, 10 दिन का बच्चा भी 20 सिगरेट रोज पी रहा है। ये 20 सिगरेट के बराबर फ्लाई ऐश आपके रेस्पिरेशन के साथ अंदर जा रहा है। मतलब फेफड़ों के अंदर फ्लाई ऐश भी जम चुका है, जम चुका है। आप जाके डॉक्टर्स जो पोस्टमार्टम करते हैं मेडिकल कॉलेज से पता लगाइए, जब ओपन करते हैं और उसमें लंग्स को जब स्क्वीज करते हैं, दबाते हैं, तो उसमें काला पानी आता है। जो गुलाबी होना चाहिए जो फेफड़ा, वो काला हो चुका है। वो आपको बताएंगे कि हर फेफड़े अब काले मिलते हैं। गुलाबी रंग भूल गए, नॉर्मल रंग भूल गए कि लंग का कैसा होता है डॉक्टर। इससे और बुरी स्थिति क्या होगी? तो रायगढ़ में प्रदूषण किस स्तर पे पहुंच चुका है, इसकी कितनी स्थिति भयानक हो चुकी है, उसे बता रहे थे हमारे सुप्रसिद्ध चिकित्सक डॉक्टर राजू। आगे भी हम भविष्य में इनसे रायगढ़ में प्रदूषण और उद्योगों की परिस्थितियों पर चर्चा करते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद आपको डॉक्टर साहब, और इस तरह के वीडियो देखते रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें।